ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में आयोजित किया गया, इसमें कोलकाता से आई डॉक्टर अनुराधा रॉय ने अपना जलवा बखेरा है। जलवा मतलब कि अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया और लोग इस कदर देखने को मजबूर हुए कि उनकी आंखें स्टेज पर गड़ गई और पूरा कार्यक्रम को उन्होंने एंजॉय किया, देखा और आनंद लिया। आपको बता रहे हैं कार्यक्रम 2 दिन तक चला और 2 दिन तक ही डॉक्टर राय के जो स्टूडेंट थे, जो उनके टीम थी, उन्होंने पूरा 2 दिन तक अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुत ही खतरनाक खेल उन्होंने दिखाए, जिसको लेकर के वहाँ बैठी जनता, वहाँ बैठे लोग काफ़ी खुशी के डांस था, नृत्य था, अलग अलग कल्चर के वहाँ प्रोग्राम डॉक्टर अनुराधा द्वारा आयोजित किए गए। इसके बाद डॉक्टर अनुराधा ने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज हैं हम ऐसी जगह जिस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन दलित शोषित समाज ही नहीं अपितु सभी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। वो काम 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बिगड़ दवाई के कारण अपनी धर्मपत्नी को भी खोया। बाबा साहब की धम्म दीक्षा नगरी नागपुर के अंदर, और हम इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं आपसे ऐसी सेलिब्रिटी से जिन्होंने पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व के अंदर धूम मचा दी है। नाम है डॉक्टर अनुराधा राय। डॉक्टर दवाई पैसे वाले नहीं, उन्होंने कल्चर और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें PhD की है। हाँ, PhD करना आज के टाइम में बड़ी टेढ़ी खीर है। और आइए बात करते हैं अनुराधा राय जी, आपका नेशनल इंडिया चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। अनुराधा जी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी का कुछ फल अब नए युवाओं के अंदर निखरता दिखाई दे रहा है। तो आज आपने जो प्रस्तुति दी, उस प्रस्तुति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा रॉय हूँ, प्रिंसिपल ऑफ श्री हमसभैनी कलालयम एंड फाउंडर ऑफ श्री पादाबुलियो कला परिषद। आज हम लोग आए हैं महान भूमि नागपुर में। यहाँ पर हम लोग आज कार्यक्रम दिए हैं। हाँ, नव यौवन और जीवित जो दलित जो समाज है उसके लिए तो मैसेज है, बट नॉट ओनली उन लोगों के लिए है जिसके पास हो सकता है कोई अंग नहीं है, हो सकता है कोई देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते हैं, बट उसके पास क्या है, भावना है जी। ये भावना को लेके ही मैं PhD किया है। न्यूरो कॉग्निटिव डांस थेरापी को लेके हम PhD किए हैं 2019 में, और इसको लेके हम एक प्रोडक्शन बनाया है बाबा साहेब के ऊपर, जय भीम, बुद्ध जय भीम, जिसके अंदर बाबा साहेब जी जैसे संविधान लिखा है नारी पुरुष और सब समाजों के लिए, जो सब एक है, एक सेतु में सबको जाना चाहिए। ऐसे नहीं है जो कोई सेतु ऊंचा है नीचू है, एक सेतु है, सब हाथ पकड़ के एक साथ चलना है, तो ही हम लोग यूनिटी मिलेगा, हम लोगों को साहस मिलेगा सामने जाने के लिए। तो साहस पूरा इस प्रोडक्शन में है, जिसमें हमारा तिरंगा, जो तिरंगा फ्लैग है, उसको फ्लैग का महत्व है और वो फ्लैग कैसे काम कर रहा है उसके अंदर भी हम वो भावना है, क्यों ये तीनों कलर का फ्लैग है, वो भावना को लेके ये हम लोग किए हैं। और आज यहाँ पर आए हैं रियल व्यूरा सर, हम लोग को यहाँ पर बुलाया है। अक्षय डॉक्टर अनुराय जी, मैं रोकूंगा। डॉक्टर अनुराय जी, लोग जो और प्लेटफार्म पकड़ते हैं, जिस प्लेटफार्म के अंदर पैसा बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है, लेकिन आपने ये प्लेटफार्म पकड़ा और इतना कठिन प्लेटफार्म कि बाबा साहब की स्टडी करना और बाबा साहब को जानना बड़ी टेढ़ी खीर है। ठीक, तो इसलिए मैंने उसको जानने का इतना कोशिश किया, उससे मैंने इसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया है। जो कितना कुछ कर सकते हैं वो एक जीवन में, जो पूरा जीवन में जो किया है, हमारा जो जितना ही इंसान है, सबके जीवन में एक एक चीज़ काम लगता है, उसको लेके ही हमने ये भावना से ये प्रोडक्शन बनाया है। जो जहाँ से चिंता भावना खत्म होता है, बाबा साहब जी वहाँ से चिंता भावना शुरू कर रहा है। तो उसको लेके हमारा ये प्रस्तुति था आज का, जो कभी हारना नहीं है, सामने जाना है। डॉक्टर राय जी, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य की सब बात करते हैं, समय आने का लोग इंतजार देखते हैं। क्योंकि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री एवं जो भी बाहर जाते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की स्टेच्यू देते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो क्या लगता है, जब हमने बुद्ध देश के अंदर पैदा हुआ, भारतवर्ष के अंदर पैदा हुए, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा बौद्ध धर्म सिमटता जा रहा है और विदेश इसको अपना रहा है।
बुद्ध मतलब है अपना अंदर का बुद्धि। अगर जिसमें ये समझ है वो सामने जाएंगे और जिसमें ये समझ नहीं है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक ही माध्यम है, अगर इस पथ को कोई गम को अगर मान के सामने चले जाएंगे तो उसका जीवन लाजवाब है, अगर इसको कोई नहीं मानेंगे तो उसका जीवन एकदम सर्वनाश होगा। तो ये पथ पे हम लोग चलना ये प्रोडक्शन से सिखाते हैं। जो ऐसे पथ पे चाहिए, कठिन हो सकता है बट पथ आपको लेना है। और ये बुद्ध धर्म का जो हमारा जो चाहते हैं, जो इसका जो मेन ज्ञान है वो हम लोग ले पा रहे हैं। ऐसे नहीं जो कोई नहीं ले पा रहे हैं, बट जो बाहर से जो आ रहे हैं वो इंडिया को कल्चर भूमि बोलते हैं, क्योंकि सब लोग बाहर जाते हैं डॉक्टरेट ये सब सीखने के लिए, इंजीनियरिंग, बट सब लोग कल्चर और धर्म के लिए इंडिया आते हैं। तो उन लोग को पता है जो यहाँ पर क्या मिलते हैं। हमारा आसपास में ये सारी चीज़ है तो हम लोग का ये मान्यता नहीं है, ये हम लोग का दुर्भाग्य है। बट जो इसको मानते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं, ये धर्म लेते हैं, वो सामने चले जाएंगे। तो हम सबको बोलेंगे जो ये धर्म के पथ में जितना जाएंगे उतना हमारा रास्ता आसान होगा, हम लोग को उतना भावना के साहस होगा। डॉक्टर अनुराग राय जी, आपको भिन्न भिन्न पदों से सम्मानित किया गया है, भिन्न भिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो जब अवार्ड मिलता है उस समय एक आपके अंदर क्या भावना होती है? देखिए, मैं छोटा से ही मेरा घर में जो माहौल है उसमें भगवत गीता और हम लोग गौड़ियों मत का आधारित में है, हम लोग पूरा गौड़ियों मत में हैं। तो पहले से ही हम लोग के ये भावना हमेशा हम लोग को चलते हैं। तो पुरस्कार मिलना ये कलाकार के बहुत सम्मान होता है, एक अलग से गर्व होता है। बट पुरस्कार कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस भूमि से मिल रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है। विदेशों में मिलना और देश के अंदर में कोई पुरस्कार मिलना ये बहुत अलग चीज़ है। तो राय जी, पहले कल्चर एक बड़ा एक लगता था उसके अंदर दर्द है, लेकिन आज के अगर कल्चर, अगर आज के फिल्म सिटी की भी हम बात करें, उसके अंदर कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके अंदर एक अश्लीलता परोसी जाती है। लेकिन जो बौद्ध का जो कल्चर है या जो इंडिया का जो कल्चर है उसको आप कैसे देखते हैं? हम पहले ही बोलेंगे इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि आधातर लोग थोड़ा एजुकेशन करके उस चीज़ को निभाते हैं। लिटिल नॉलेज इज वेरी एकदम, क्योंकि नॉलेज को बढ़ाना है। आप जो भी काम करो, डांस करो या अभिनय करो, पहले का जो डांस और सिंगिंग और पुराना गाना इतना क्यों अच्छा लगता है, उसमें वर्ड बहुत अच्छा है। जो लिखित करता है, वो जो राइटर है वो बहुत बढ़िया है। और आजकल क्या होता है, थोड़ा सीख के इसको परफॉर्म कर देते हैं। ये नाच बोलिए, डांस बोलिए, सिंगिंग बोलिए, उसके अंदर भावना नहीं है, कैसे आएगा? वो तो बुद्ध को नहीं पढ़ते, वो अम्बेडकर को नहीं पहनते, वो कोई कितना भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ते। मोदी सरकार जी ने हर जगह में ये धर्म स्थापन किया है। जो संस्कृत पढ़ना होगा, हमारा मातृ लैंग्वेज है संस्कृत, उसको लेके वो बहुत कर चुके हैं, जो इसको करना चाहिए। तो ऐसे गवर्नमेंट अगर हर स्टेट में अगर एजुकेशन को बहुत अच्छे से टाइट करेंगे, बाध्यत करेंगे, जो ये नहीं करके इसको आपको नहीं मिलेगा, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और बढ़िया होगा। बहुत अच्छी बात। आपको इस समय चैनल के माध्यम से 25 कंट्रियाँ, भारत को छोड़ के 25 कंट्रियाँ आपको देख रही हैं। आप नौजवान युवाओं को कल्चर के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही बात बोलेंगे, ये जो कल्चर है हर स्टेट का, हर जगह का, हर देश का अलग अलग कल्चर है, बट उसको एक ही माध्यम से बंधन हो सकता है, वो है ये नृत्य कला, गान, ये जो हमारा खेल कूद करते हैं, ये जो हमारा नेचुरल से आते हैं, ये सारे चीज़। तो वो बंधन को और भी अच्छा करने के लिए कल्चर को और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर इंजीनियर भी होता है वो भी अगर थोड़ा बहुत कला सीख लेते हैं तो उसका इंजीनियरिंग भी और भी अच्छा हो जाएगा, उसका डॉक्टर भी अलग से मध्यम हो जाएगा। क्योंकि वो जो धुन है ना, वो धुन हमारा अंदर में चाहते हैं, जिसको लेके मैं काम किया है न्यूरो कॉग्निटिव, मतलब वो जो धुन है, आप अपने धुन से अपने खुद को जानो। जो बुद्ध बहुत पहले से बुद्ध जी बोला है, जो खुद को पहचानो, मतलब है वो जो धुन है, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब एक साथ हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये बोला है, जय है, ये मतलब है होरी बोल होरी बोल होरी बोल, मतलब गानों से पूरा नेशन को, पूरा नेशनल इंटरनेशनल सबको एक साथ
बंद कर सकते हैं। तो ये कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कल्चर हम लोग कहीं पर भी नहीं जाके युवा को बढ़ संदेश। सकते। ये युवा का मेन संदेश है, जो ये कल्चर को और सामने बढ़ाइए, इसको बंद मत कीजिए, इसको और सामने और बड़ा बड़ा सेतु बना के जाइए और हर देश में जोग सूत्र बनाइए। लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अहम क्वेश्चन, आप इस तरीके की प्रतिभा दिखाते हैं, एक परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से आपको क्या योगदान मिलता है? अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप समाज में अच्छा माथा ऊंचू करके चलेंगे। हाँ, कठिन तो होगा ही, बहुत कुछ संभाल के सामने जाना पड़ेगा। खराब काम करेंगे तो इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे इस जन्म में आपको दिखना पड़ेगा, और बुरा काम करेंगे तो इस जगत में भी वो दिखेंगे। सिर्फ मैं इतना बोलूँगी, फैमिली छोड़ के, फैमिली के विदाउट सपोर्ट कोई सामने नहीं जा सकते हैं। पहले खुद का घर को रिस्पेक्ट करो, संपूर्ण करो अपना जो खुद का नेचर है, एक माँ बनना, एक दादी बनना, एक नानी बनना, ये जो छोटे से बच्चे से हम लोग करते हैं, इस जीवन को संपूर्ण करो। आजकल बहुत ऐसे डिफरेंट हो रहा है जो सब जीवन संपूर्ण नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का जीवन आधा है, वो सोच रहा है बहुत पैसा है, बट आधा जीवन है। जो जैसे नेचुरली हम लोग बना के रखा है, उस जीवन को हम लोग को आगे लेके जाना है। और वो पहले खुद का घर, फिर खुद का कंट्री, उसके बाद पूरा देश। ऐसे ही हम लोग और भी सामने जा सकते हैं। और ये जो सर ने इतना अच्छा से शिक्षा को बोला है, हाँ शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बट बाबा साहब ने बोला है ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम अगर सोचते हो नहीं कर पाओगे। जैसे मैं खुद का बोलती हूँ, क्योंकि मैं बोलने से औरों चारों सुन पाएंगे। जैसे मैं खुद AA किया है संस्कृत में और डांस में, PhD किया है, उसके साथ हम 9 नेशनल किया है बास्केटबॉल में, उसके साथ NSS RD पैरेड कैंप में लीड किया है, और हम कंटिजेंट को लीड करके नेशनल APJ अब्दुल कलाम से हम प्राइज़ मिले हैं हमको, ऑल इंडिया नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं मुझे। तो ये सारी चीज़, और इसके बाद भी एक एकेडमी, और मेरे एकेडमी में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो खुद का फैमिली भी चला रहे हैं, ऐसे भी है। तो अगर आप सोचते हैं तो इसको बढ़ा के ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं सोचेंगे तो देख के घर में बैठ जाएंगे। तो फैमिली सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. मैडम।